वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 भारत कृषि उद्योग और परिवहन भाग 4 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने भाग 1, 2 और 3 के अंतर्गत थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। सूती कपड़ों का उद्योग। कौन सी फसल विपुल मात्रा में हो तो वहाँ सूती कपड़े का उद्योग विकसित होगा। तो आपको पता है सूती कपड़े बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है या कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है कपास। यदि कपास की फसल विपुल मात्रा में हो तो वहाँ पे सूती कपड़ों का उद्योग विकसित होगा। भारत में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कोयम्बटूर शहर में कपड़े का उद्योग विकसित हुआ है। अगर कपड़े का उद्योग देखा जाए कि कौन कौन से शहरों में विकसित हुआ है, तो अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और कोयम्बटूर इन शहरों में कपड़े का उद्योग विकसित हुआ है। अब इतना जानिए, ईस्वी सन 1818 में फोर्ट ग्लोस्ट कोलकाता में सूती कपड़े की प्रथम मिल शुरू हुई थी। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूती कपड़े की मिल प्रथम कब शुरू हुई थी और कहाँ पर शुरू हुई थी। तो ईस्वी सन 1818 में फोर्ट ग्लोस्ट कोलकाता में सूती कपड़े की प्रथम मिल शुरू हुई थी। अब दूसरा है ऊनी कपड़ों का उद्योग। अब ऊनी कपड़ों का उद्योग कहाँ कहाँ पर होता है, तो गृह उद्योग से शुरू होने वाले इस उद्योग का विकास होने पर अब यह महत्वपूर्ण मिल उद्योग तक पहुंच गया है। पहले देखिए, जो ऊनी कपड़े बनते थे वो लगभग एक गृह उद्योग की तरह ही लोग उसका मतलब बनाने का कार्य करते थे कि छोटे मोटे घरों में ऊनी कपड़ों को बुनने का काम चलता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इस उद्योग का बड़ी मात्रा में विकास होते हुए हमें दिखाई दे रहा है और इसी का रूपांतर मिल उद्योगों में तक आ पहुंचा है। ऊनी कपड़ों का उद्योग पंजाब, मुख्य केंद्र लुधियाना है। देखिए, ऊनी कपड़ों का जो उद्योग कहाँ पे होता है, तो पंजाब में, और इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, तो लुधियाना है। महाराष्ट्र, गुजरात। अब गुजरात में कौन कौन से है, तो जामनगर और अहमदाबाद। हरियाणा में भी विकसित हुआ है। ऊनी कपड़ों का उद्योग कौन कौन से राज्य में विकसित हुआ है, तो पंजाब, मुख्य केंद्र कौन सा है, तो लुधियाना। महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात के केंद्र कौन कौन से है, तो जामनगर और अहमदाबाद, और हरियाणा में विकसित हुआ है। ऊनी कपड़ों के उद्योग पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में विकसित हुआ है। अब तीसरा है, देखिए, चीनी उद्योग। चीनी बनाने के लिए किस फसल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता है, गन्ने का रस निकाल कर उसे खौला कर उसमें से चीनी बनाई जाती है। चीनी बनाने के लिए किस फसल की ज़रूरत होती है, तो गन्ने की। तो गन्ने का ही रस निकाल कर उसे खौला कर फिर उसमें से चीनी बनाया जाता है। भारत में चीनी के कारखाने मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। देखिए, भारत में चीन के कारखाने मुख्यतः कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो 1 उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 कर्नाटक, 4 गुजरात और 5 आंध्र प्रदेश, 6 तमिलनाडु। तो इस प्रकार से भारत में चीनी के कारखाने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। अब चौथा दिया है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग देखिए, सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य रूप से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता होगा कि अगर सीमेंट उत्पादन के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे कि चूना, पत्थर इसके उत्पादन का मुख्य कच्चा माल है। यह लगभग 60 से 50% तक का होता है। सामान्यतः सीमेंट उद्योग का विकास चूना और पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता वाले स्थानों पर ही होता है। तो सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य रूप से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो चूना और पत्थर जैसे उत्पादनों का जो कच्चा माल होता है उसी की आवश्यकता पड़ती है। और सामान्यतः देखा जाए तो सीमेंट उद्योग का विकास चूना पत्थर के पर्याप्त उपलब्धता वाले स्थानों पर ही होता है। सीमेंट का उपयोग आपने कहाँ होते देखा है। अभी आपको पता है कि किसी भी तरह का अगर कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी तरह का बांधकाम किया गया हो, चाहे वो तुम्हें काय हाथ धो राहिलो तो चरचरा उपयोग आपने देखिए, घर बनाने के लिए, फिर रोड बनाने के लिए, ऐसे जो बड़े बड़े बांध बनाने के लिए, इन सभी के लिए सीमेंट का उपयोग होता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से सीमेंट उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। अगर देखा जाए तो भारत में पिछले कुछ वर्षों में ही सीमेंट उद्योग का काफ़ी विकास होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्य इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं।
देखिए, भारत में पिछले कुछ वर्षों से ही सीमेंट उद्योग का अच्छा विकास होते हुए दिखाई तो दे ही रहा है। उसके साथ ये कहाँ कहाँ पे, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्य इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि सीमेंट उद्योग मुख्यतः यहाँ पर होता है, या सीमेंट उद्योग यहाँ पर स्थित है। कागज उद्योग, कागज हर किसी के दैनिक उपयोग की वस्तु बन गई है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ज़िंदगी का तो एक अटूट हिस्सा हो गया है कागज़, कि सुबह जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से लेकर घर पे आने के बाद भी हमारा कागज़ से रिश्ता नहीं टूटता है। तो कागज़ हर किसी के दैनिक उपयोग की वस्तु बन गई है। यदि कोई दुकानदार है तो वो भी हिसाब किताब के लिए कागज़ का इस्तेमाल करता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो भी अपने बिजनेस का कुछ भी लेखा जोखा हो तो उसके लिए भी उसको कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। हर एक चीज़ के लिए देखा जाए तो दैनिक उपयोग की वस्तु ही मानो कागज़ बन गया है। भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में कागज़ बनाने की मिलें हैं। देखिए, कागज़ उद्योग की मिलें कहाँ कहाँ पर है, तो भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में कागज़ बनाने की मिलें है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में वर्तमान में उपयोग किए जाने वाला कागज़ बनता है। देखिए, मध्य प्रदेश के नेपानगर में भी वर्तमान पत्र छपते हैं जिस कागज़ पे, तो वर्तमान पत्र में उपयोग किए जाने वाला कागज़ बनता है। कहाँ पे बनता है, तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में। कौन सा कागज़ बनता है, तो वर्तमान पत्र में उपयोग किए जाने वाला कागज़ बनता है। फिर दूसरा पॉइंट है, होशंगाबाद और देवास में रुपए के नोट बनाने का कागज़ बनता है। देखिए, जो हम चलन में इस्तेमाल करते हैं रुपए, या 100 का नोट, 50 का नोट, या फिर 500 का नोट, तो वो जो कागज़ है वो कागज़ कहाँ पे बनता है, तो होशंगाबाद और देवास में ये रुपए के नोट बनाने का कागज़ बनता है। अब 6 नंबर का है लोहा इस्पात। लोहा इस्पात देखिए, पिन से लेकर बड़े बड़े विशालकाय यंत्र और उसके पुर्जे लोहा और इस्पात से बनते हैं। लोहा इस्पात छोटी सी पिन से देखा जाए तो बड़े बड़े जो विशालकाय बड़े बड़े जो यंत्र हैं और उसके पुर्जे हैं, ये लोहा और इस्पात से ही बनते हैं। इतना जानिए, हमारे देश में भिलाई मध्य प्रदेश, बोकारो बिहार, भद्रावती कर्नाटक, जमशेदपुर झारखंड आदि स्थलों पर लोहा इस्पात के कारखाने हैं। अब हमारे देश में जो इस्पात के कारखाने वो कहाँ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में भिलाई में है, जो मध्य प्रदेश राज्य में आता है। बोकारो में आता है, तो बोकारो कहाँ पे आता है, बिहार राज्य में। भद्रावती कर्नाटक राज्य में, जमशेदपुर झारखंड में, इस स्थलों पर लोहा इस्पात के कारखाने हैं। भारत में इस्पात उद्योग के पिता के रूप में जमशेदजी टाटा का नाम प्रसिद्ध है। देखिए, भारत में इस्पात उद्योग के पिता किसे कहा जाता है, तो जमशेदजी टाटा को कहा जाता है, या इनका नाम प्रसिद्ध है। 7वां है पटसन उद्योग। पटसन के रेशे में से टाट का कपड़ा, टाट की थैली, कंतान आदि बनता है। पटसन उद्योग जो है, पटसन के रेशे में से टाट का कपड़ा, टाट की थैली, कंतान आदि बनता है। दिन प्रतिदिन कंतान और बोरा की मांग कम होती जा रही है। उसकी जगह पर कृत्रिम रेशे से तैयार बोरे का उपयोग किया जा रहा है। अब पटसन के जो रेशे होते हैं उससे टाट का कपड़ा बनता है, टाट की थैली बनती है और कंतान आदि सब बनता है। और दिन प्रतिदिन कंतान और बोरा की मांग कम होती जा रही है। अब ये मांग कम क्यों हो रही है, तो उसकी जगह पर कृत्रिम रेशे से तैयार बोरे का उपयोग किया जा रहा है। पटसन की मिलें कहाँ कहाँ स्थित है उसे नक्शे में देखकर लिखिए। अब पटसन की जो पटसन है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है उसके नक्शे में देखकर हमें 4 पॉइंट लिखने हैं। कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो एक पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्य है, देखिए, पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों के नाम आप लिख सकते हैं। आशा करती हूँ ये भाग आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे की जानकारी हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।